चलो, write good evening in the chat section, beta. Good evening to all of you. Write good evening in the chat section so that we can start today's lecture. Good evening beta, good evening. चलो बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। आज का जो टॉपिक है बेटा वो ऐसे देखो, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज, देखो चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है देख लो बेटा, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है बेटा ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, यहां पर बेटा मैं दो लाइंस ले रहा हूं। यहां पर ये एक लाइन है, इसका स्लोप बेटा m1 है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू m1x। ये दूसरा लाइन है बेटा, इसका स्लोप बेटा मैंने m2 ले लिया, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू m2x। ऐसे बेटा मैंने दो लाइंस ले लिए, ठीक है। अब जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है बेटा वो ऐसे होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कहते हैं बेटा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है। अब ये इक्वेशन लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा बेटा, जब ये इक्वेशन ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा तब। पहला कंडीशन क्या है बेटा कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। बेटा इस डिटर्मिनेंट के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो ले लिए हमने ए बी सी, यहां पर जो कॉन्स्टेंट्स है ना ए बी एंड सी, ये कॉन्स्टेंट मैंने यहां पर रख दिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है बेटा वो ले लिए मैंने एच जी एफ, यहां पर भी एच जी एफ है, यहां पर बेटा एच जी एफ है। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है बेटा वो ले लिए हमने एच जी एफ, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है बेटा वो ले लिए हमने ए बी सी। ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ये आपको मिलने वाले हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। और अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है बेटा, ठीक है, और एच स्क्वेयर माइनस ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, तब जाके बेटा ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जब ये इक्वेशन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब। अब बेटा अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं तो आपको बेटा ऐसे एक्सप्रेशन मिलता है। देखो ये एक्सप्रेशन क्या है, यहां पर लिखा मैंने ए बी सी एक ही बार आया हुआ है ना, तो यहां पर लिख दिया मैंने ए बी सी प्लस यहां पर लिखा मैंने 2 टाइम्स एच जी एफ। टेल मी एच जी एफ कितनी बार आए हुए, यहां पर 2 बार आए हुए हैं, तो यहां पर लिखूंगा मैं प्लस 2hgf। आगे लिखूंगा बेटा माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर। देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, ए बी सी एक ही बार है तो ए बी सी एक ही बार लिख दो, प्लस एच जी एफ बेटा 2 टाइम्स है तो यहां पर 2 बार लिख दो, 2 टाइम्स एच जी एफ। आगे क्या लिखोगे, माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर। देखो ए एफ स्क्वेयर बी जी स्क्वेयर सी एच स्क्वेयर ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0। इसे एक्सपांड करने के बाद बेटा आपको ये एक्सप्रेशन मिलने वाला है। इसे एक्सपांड कैसे करते हैं ये आपको पता है, लेकिन एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख दो इज इक्वल टू 0। अगर इसका वैल्यू 0 आता है और एच स्क्वेयर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, तब जाके बेटा ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। किसे बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अंडरस्टूड, ठीक है। अब बेटा देखो यहां पर ये जो दो लाइंस है इनके बीच का जो एक्यूट एंगल है वो ले लिया मैंने थीटा। तो इस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा जो लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था। फॉर्मूला है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। So by using this formula, we can find the acute angle between two straight lines. Between what? Two straight lines. ठीक है। अब ये दो लाइंस पैरेलल कब होंगे बेटा, जब एच स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और ये दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगे, जब a प्लस बी क्या आएगा बेटा 0 आएगा। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सेम फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, सेम कंडीशंस हमने डिराइव किए थे, तो वो सेम कंडीशंस बेटा यहां पर भी एप्लीकेबल है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब बेटा ये जो दो लाइंस है अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो अगर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आने चाहिए बीजी
माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वेयर माइनस ए बी, ये आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और ए एफ माइनस जी एच अपॉन एच स्क्वेयर माइनस ए बी, ये आ जाएगा बेटा वाई कोऑर्डिनेट। तो ये होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर सिंप्लिसिटी बेटा मैंने नीचे लिया हुआ है बेटा एच स्क्वेयर माइनस ए बी, एच स्क्वेयर माइनस ए बी। बुक में बेटा यहां पर ए बी माइनस एच स्क्वेयर है, यहां पर भी ए बी माइनस एच स्क्वेयर है, लेकिन ऊपर बेटा ये दो टर्म्स फिर इंटरचेंज हो जाएंगे। यहां पर आएगा एच एफ माइनस बी जी, यहां पर आएगा जी एच माइनस ए एफ। अंडरस्टूड? लेकिन बड़ा ध्यान में रखने के लिए नीचे एच स्क्वेयर माइनस ए बी हम ले लेंगे, बिकॉज इस फॉर्मूले में क्या बोलो एच स्क्वेयर माइनस ए बी है, तो ये सीक्वेंस आपको पता है ना एच स्क्वेयर माइनस ए बी, दैट्स वाई यहां पर मैंने बेटा एच स्क्वेयर माइनस ए बी डाल दिया डिनोमिनेटर में। अंडरस्टूड? तो ये है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये है बेटा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल क्या है? थीटा। एंगल निकालने के लिए बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और ये इक्वेशन लाइंस को कब रिप्रेजेंट करता है? जब वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब। ठीक है, टेल मी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन क्या है? वो है बेटा ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या बेटा ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे बेटा, चलो अब लेते बेटा पहला सम। ठीक है, पहला सम ऐसे दिया है, देखो यहां पर, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन्स। ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये हमें शो करना है। ठीक है, कैसे करोगे? सॉल्यूशन में बेटा हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, बेटा इक्वेशन जो दिया है वो ऐसे है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशन दिया है। नीचे आप लिखोगे कंपेयरिंग इट विथ, कंपेयरिंग इट विथ, इससे बेटा हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ। टेल मी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या दिया मैंने आपको? क्या बेटा वो ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशन है क्या बेटा? टेल मी आफ्टर कंपैरिजन ए का वैल्यू क्या आना चाहिए? व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ ए? क्या यहां पर बेटा a1 आ जाएगा, कॉमा 2h का वैल्यू क्या आना चाहिए? 2h मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 2। तो यहां पर बेटा h क्या आ जाएगा? h आ जाएगा बेटा 1, कॉमा टेल मी b का वैल्यू क्या आ जाएगा? b मस्ट बी इक्वल टू 2, तो यहां पर b2 आ गया, कॉमा टेल मी 2g का वैल्यू क्या आएगा? 2g इज इक्वल टू, टेल मी 2g इज इक्वल टू क्या बेटा? 2 है, तो यहां पर देयरफॉर g क्या आना चाहिए? क्या g बेटा 1 आ जाएगा, कॉमा टेल मी 2f का वैल्यू क्या आएगा? 2f भी यहां पर बेटा 2 ही आएगा ना, 2f भी यहां पर 2 ही आएगा, तो बोलो f कितना आना चाहिए? f बेटा 1 आ जाएगा, बराबर है। एंड लास्ट में बेटा c का वैल्यू क्या आएगा? टेल मी c का वैल्यू क्या आना चाहिए बेटा? वो 1 आना चाहिए। तो यहां पर हमने सारे कांस्टेंट निकाल लिए, a b c h g f, ये 6 के 6 कांस्टेंट हमने निकाल लिए। ठीक है, ओके। नाउ जो पहला कंडीशन है बेटा वो हम चेक करेंगे पहले। ठीक है, बोलो पहला कंडीशन क्या है? देखो नाउ ठीक है, ए बी सी प्लस 2 टाइम्स एच जी एफ माइनस ए एफ स्क्वेयर है कैसे, माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0 ना, तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे, ये 0 आता है क्या चेक करेंगे। ठीक है,
सो इज इक्वल टू, टेल मी ए का वैल्यू क्या है बेटा, ए आपका 1 है, बी का वैल्यू क्या है बेटा 2 है, सी का वैल्यू क्या है बेटा 1 है, सारे वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, प्लस ये 2, टेल मी यहां पर h का वैल्यू क्या है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, वो भी 1 है, ठीक है, g का वैल्यू क्या है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, वो भी 1 है, और f का वैल्यू क्या है बेटा, वो भी 1 है, माइनस यहां पर ए एफ स्क्वेयर, बोलो a कितना बेटा 1 है, f का वैल्यू कितना है बेटा, f का वैल्यू यहां पर कितना है 1 है, तो यहां पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b का वैल्यू कितना बेटा 2 है, b का वैल्यू कितना है 2, इनटू ब्रैकेट g का वैल्यू कितना बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g हियर, g इज व्हाट 1, तो यहां पर 1 का स्क्वायर, माइनस c का वैल्यू बेटा 1, ठीक है, h का वैल्यू कितना है, h भी बेटा 1 ही है पर, तो यहां जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का क्या बेटा स्क्वायर, सारे वैल्यूज हमने पुट कर लिए, ठीक है, सो इज इक्वल टू, टेल मी यहां पर 1 इंटू 2 इंटू 1 क्या आएगा बेटा 2 ही आ जाएगा ना, यहां पर प्लस 2 इंटू 1 कितना आएगा बेटा 2 ही आएगा, ठीक है, माइनस टेल मी यहां पर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 1 इंटू 1 क्या आएगा बेटा 1 ही आएगा, ठीक है, यहां पर 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 1 इंटू 2 इज व्हाट 2, तो यहां पर -2 आ जाएगा, ठीक है, यहां पर बेटा बोलो -1 आ जाएगा, क्या आएगा -1, ठीक है, सो इज इक्वल टू, क्या ये 2 + 2 4 बन जाएगा, यहां पर -1 -2 -1 क्या -4 बन जाएगा, तो यहां पर आना चाहिए बेटा इज इक्वल टू 0, क्या आना चाहिए इज इक्वल टू बेटा 0 आना चाहिए, इट मींस दैट इसका जो वैल्यू है वो आ गया 0, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट सेटिस्फाइड, अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, टेल मी सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, क्या ऊपर के सारे स्टेप्स रफ कर दूं, ये तो पहला जो कंडीशन तो बेटा वो सेटिस्फाई हो गया, हम सेकंड कंडीशन ले रहे हैं बेटा, ठीक है, ऊपर के स्टेप्स में रफ कर रहा हूं यहां पर, नाउ नीचे आप लिखोगे बेटा नाउ, देखो यहां पर नाउ सेकंड कंडीशन क्या था, क्या h² माइनस ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे बेटा, h² माइनस ए बी, बोलो h का वैल्यू क्या निकाला हमने बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h 1, तो यहां पर आएगा 1 का स्क्वायर, माइनस a का वैल्यू बेटा 1, ठीक है, b का वैल्यू कितना बेटा, b का वैल्यू 2 है, ठीक है, सो इज इक्वल टू, यहां पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यहां पर -1 इंटू 2 कितना आएगा बेटा 2, तो क्या यहां पर ये -1 बन जाएगा, और -1 ये वैल्यू कैसे बेटा लेस देन 0 है, तो यहां पर आएगा h² माइनस ए बी इज लेस देन 0 ना, इज व्हाट लेस देन 0, लेकिन ये वैल्यू कैसे होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन ये लेस देन 0 आ गया, बराबर है, ठीक है, इट मींस दैट ये जो सेकंड कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इट मीन्स दैट ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो नीचे आप लिखोगे हेंस द गिवन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया, अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए आगे, चलो आगे चलते हैं, और नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम आपको दिया है, शो दैट द इक्वेशन 2x² प्लस xy माइनस y² प्लस x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, ऑल्सो फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम, बड़ा हमें क्या शो करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद उन दो लाइन के बीच का जो एंगल है बेटा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, हम ये इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे, उसे हम कंपेयर करेंगे विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ ना, एंड आफ्टर कंपैरिजन टेल मी यहां पर a का वैल्यू क्या आना चाहिए, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ a, यहां पर बेटा a का वैल्यू क्या 2 आ जाएगा, देखो बोलो 2h का वैल्यू क्या आना चाहिए, 2h का वैल्यू बेटा क्या यहां पर 1 आ जाएगा, तो यहां पर देयरफॉर h क्या आना चाहिए, क्या बेटा h 1/2 आ जाएगा, कॉमा b का वैल्यू क्या आएगा, यहां पर b इज इक्वल टू क्या बेटा -1 आ जाएगा, कॉमा 2g का वैल्यू कितना आना चाहिए, यहां पर बेटा 2g क्या यहां पर 1 आ जाएगा बेटा, 2g मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 1, देयरफॉर g क्या आना चाहिए, g मस्ट बी इक्वल टू 1/2, कॉमा 2f यहां पर क्या आ जाएगा, 2f बेटा यहां पर 4 आएगा ना, तो यहां पर 4 आ गया, तो f कितना आएगा, f मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 2,
ठीक है। एंड टेल मी सी का वैल्यू कितना है। सी बेटा यहां पर -3 है। हमने सारे कांस्टेंट्स निकाल लिए, वी फाउंड ऑल दी कांस्टेंट, बराबर है। अब हम कंडीशंस चेक करेंगे, ठीक है। बोलो पहला कंडीशन क्या होता है। नाउ टेल मी ए बी सी प्लस 2 टाइम्स एच जी एफ माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए। इसका वैल्यू बेटा 0 आना चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। बोलो ए का वैल्यू कितना बेटा 2 है, इंटू ब्रैकेट बी का वैल्यू कितना है -1 है, इंटू ब्रैकेट सी का वैल्यू कितना है बेटा, क्या वो -3 है, यस, ठीक है, प्लस 2 इंटू ब्रैकेट एच का वैल्यू 1/2 इंटू ब्रैकेट जी का वैल्यू 1/2 इंटू ब्रैकेट एफ का वैल्यू 2, एफ का वैल्यू बेटा 2, ठीक है, माइनस ए का वैल्यू क्या है बेटा, ए का वैल्यू 2, एफ का वैल्यू कितना है, एफ कितना है बेटा आपका, एफ आपका 2 ना, तो यहां पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी जी स्क्वायर, बी बोलो कितना है बेटा, बी यहां पर आपका -1 है, जी आपका बेटा 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर, माइनस सी बोलो कितना बेटा -3 है, इंटू ब्रैकेट एच का स्क्वायर, बोलो एच कितना है 1/2 है, तो यहां पर 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। सारे वैल्यूज बेटा हमने पुट कर लिए, ठीक है। अब इज इक्वल टू टेल मी यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, 2 इंटू 3 इज व्हाट 6 आ जाएगा, बराबर है। यहां पर बेटा ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचेगा +1 बचेगा, समझ में आ रहा है। यहां पर बोलो 2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 इज व्हाट -8 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर बोलो बेटा यहां पर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। यहां पर 1/2 का स्क्वायर क्या 1/4 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर बोलो बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, क्या यहां पर 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। सो इज इक्वल टू, नाउ टेल मी 6 + 1 इज व्हाट 7, 7 - 8 इज व्हाट -1, और यहां पर बोलो बेटा डिनोमिनेटर्स आर सेम ना, तो वी कैन ऐड दी न्यूमरेटर्स, तो 1 प्लस 3 का आएगा 4, 4/4 कितना आएगा +1 ही तो आएगा, और -1 + 1 क्या होगा 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया बेटा 0, तो पहला कंडीशन क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे बेटा। नाउ सेकंड कंडीशन इज, ठीक है, नाउ अब हम फाइंड कर रहे हैं एच स्क्वेयर माइनस ए बी का वैल्यू। टेल मी यहां पर एच का वैल्यू कितना है, एच बेटा आपका 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वेयर माइनस ए का वैल्यू बेटा 2 है, इंटू ब्रैकेट बी का जो वैल्यू है बेटा, बी का वैल्यू यहां पर कितना है बेटा -1 है, तो यहां पर 1/2 का स्क्वेयर 1/4 आ गया, ठीक है, माइनस क्या यहां पर बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, यहां पर 2 आ गया, तो क्या यहां पर ये 9/4 आ जाएगा, चेक कर लो, ये आ जाएगा 9/4। एंड टेल मी 9/4 ये वैल्यू कैसे बेटा, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, क्या बेटा ग्रेटर देन 0, तो ये सेकंड कंडीशन भी क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं बेटा, तब जाके दिया हुआ जो इक्वेशन है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे क्या लिखोगे आप, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बराबर है। अब हमें निकालना है एंगल, क्या निकालना बेटा हमें एंगल, नीचे लिखोगे आप नाउ टेल मी tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या बेटा, मॉड ऑफ 2 टाइम्स √h² माइनस ए बी अपॉन a + b है। क्या यही फॉर्मूला मैंने आपको दिया है फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन 2 लाइंस, बराबर है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, देखो यहां पर मॉड ऑफ 2, ठीक है, √h का वैल्यू कितना बेटा, h आपका 1/2 है, तो यहां पर आएगा 1/2 का स्क्वायर ना, माइनस a का वैल्यू कितना बेटा, a का वैल्यू 2 है, इंटू ब्रैकेट b का वैल्यू कितना बेटा, b क्या यहां पर आपका -1 है, तो यहां पर आ गया -1 अपॉन a + b, बोलो a का वैल्यू कितना बेटा 2 और b का वैल्यू कितना है -1 है, ठीक है। सो इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ 2 √ 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पर 2 × 1 इज व्हाट 2,
ठीक है, अपॉन नीचे क्या बेटा यहां पर 2 माइनस 1 1 ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा 1, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सो इज इक्वल टू टेल मी यहां पर इस 2 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा 1 प्लस 4 इंटू इज वॉट 8, सो 1 प्लस 8 इज वॉट 9, तो यहां पर 9/4 आ जाएगा। रूट 9/4 क्या होता है, रूट 9/4 क्या होता है बेटा, क्या वो 3/2 आ जाएगा। नीचे क्या है बेटा 1 है, नीचे क्या है 1 है, तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर सिर्फ 3 बचेगा ना, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, और मॉड 3 क्या होता है बेटा 3 होता है, तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 3। आपको फाइंड करना है थीटा, तो थीटा क्या आना चाहिए, देयरफॉर थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 ना, ये tan बेटा उस साइड चला गया, tan इनवर्स बन गया, तो आपको मिल गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। So in this way we found angle between these two lines. ये इक्वेशन जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, उनके बीच का जो एंगल है वो है tan इनवर्स ऑफ 3। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, नेक्स्ट सम ले ले बेटा। नाउ नेक्स्ट सम इज, देखो यहां पर, नाउ नेक्स्ट सम इज फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 3 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट y प्लस 1 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट y प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू वॉट 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है दो स्ट्रेट लाइंस को, बिकॉज इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो इट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। देखो इस टर्म का डिग्री कितना है बेटा 2, इस टर्म का डिग्री भी क्या है बेटा 2 है, इस टर्म का डिग्री भी क्या है बेटा 2 है। ठीक है, तो ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 2 एंड y प्लस 1, x माइनस 2 एंड y प्लस 1, इनका ये होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है दो स्ट्रेट लाइंस को, और वो दो स्ट्रेट लाइन जो है बेटा उनका सेपरेट इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करो देखो, नीचे लिखो बेटा गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, जो गिवन इक्वेशन है बेटा वो आपका है x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 3 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट y प्लस 1 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट y प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू व्हाट 0। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर 1 है, 1 इंटू 2 क्या आ गया बेटा 2, तो कांस्टेंट आपको मिल गया 2, कांस्टेंट इज व्हाट 2। टेल मी 2 के फैक्टर्स क्या आएंगे, क्या बेटा वो 2 इंटू 1 ही आएंगे। एंड टेल मी ये जो कांस्टेंट है बेटा ये पॉजिटिव है ना, तो इन दोनों को हम सेम साइन देंगे, और वो जो सेम साइन है बेटा वो होगा आपका मिडिल टर्म का साइन, तो इसको भी हम माइनस देंगे, इसको बेटा माइनस देंगे। देखो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो आ जाएगा +2, और इन दोनों का जो एडिशन है बेटा, इन दोनों का जो एडिशन है वो आ जाएगा -3, मिडिल टर्म इतना। तो ये बन गए बेटा फैक्टर्स, क्या बन गए ये फैक्टर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को बेटा हम स्प्लिट करेंगे, इस मिडिल टर्म को बेटा हम स्प्लिट करेंगे। कैसे करोगे देखो, इन फैक्टर्स में करेंगे। देखो -2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट y प्लस 1, ठीक है, -1 यहां पर -1 लिख रहा हूं मैं, इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट y प्लस 1। ऐसे बेटा मैंने इस मिडल टर्म को स्प्लिट किया दो टर्म्स में, कितने दो टर्म्स में। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बेटा मैं एज इट इज रखूंगा। बोलो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म क्या बेटा x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वेयर है, और लास्ट टर्म क्या बेटा +2 टाइम्स y प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर है, इज इक्वल टू क्या है 0 है, इज इक्वल टू क्या है बेटा 0 है। अंडरस्टूड, ठीक है। देखो यहां पर नाउ ये जो पहले दो टर्म्स है बेटा, इन दो टर्म से हम कॉमन क्या निकाल पाएंगे, यहां पर भी x माइनस 2 है, यहां पर भी x माइनस 2 है, तो क्या हम x माइनस 2 कॉमन निकाल पाएंगे।
अगर मैं x माइनस टू कॉमन निकालता हूं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां बचेगा बेटा ब्रैकेट के अंदर x माइनस टू माइनस यहां बचेगा 2 इंटू ब्रैकेट y प्लस वन ना, बराबर है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। टेल मी फ्रॉम दीज टू टर्म्स हम क्या कॉमन निकाल पाएंगे? क्या बेटा यहां पर मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा और यहां पर भी y प्लस वन है, यहां पर भी y प्लस वन है, तो यहां पर y प्लस वन जो है वो कॉमन निकालूंगा। मैंने माइनस साइन और y प्लस वन कॉमन निकाल दिया तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बेटा? क्या यहां पर x माइनस टू बचेगा? क्या बचेगा? x माइनस टू, और यहां पर बचेगा बेटा प्लस टू इंटू ब्रैकेट y प्लस वन ना, y प्लस वन, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू क्या है बेटा? इज इक्वल टू 0 है। अंडरस्टूड? अब ये टर्म और ये टर्म, इन दो टर्म के बीच में से हम क्या कॉमन निकालेंगे बेटा? क्या हम ये ब्रैकेट कॉमन निकाल पाएंगे? क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम दिखाई दे रहे हैं आपको? यस, तो ये ब्रैकेट बेटा कॉमन निकाल दो, तो यहां पर आना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x माइनस टू इंटू ब्रैकेट y प्लस वन, यहां पर प्लस वन है, ठीक है, कंप्लीट। ये मैंने कॉमन निकाल दिया तो यहां पर बचेगा बेटा, यहां पर बचेगा इन ब्रैकेट x माइनस टू, ठीक है, माइनस इन ब्रैकेट y प्लस वन ना, क्या ऐसे ही बचेगा, इज इक्वल टू क्या है बेटा? 0 है। अब सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दो, बस ये स्क्वायर ब्रैकेट रखो, ठीक है, तो यहां पर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, x माइनस टू बन गया, इस माइनस टू से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टू वाई माइनस टू आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ये ब्रैकेट ओपन कर दो, आपको मिलेगा x माइनस टू, अगर ये ब्रैकेट ओपन करता हूं तो माइनस वाई माइनस वन आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है बेटा? 0 है। सो इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये x माइनस ये वाला 2y, टेल मी माइनस टू क्या हो जाएगा? माइनस 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या, सॉरी इनटू ये अभी यहां पर ये x, ये माइनस वाई, टेल मी माइनस टू माइनस वन क्या माइनस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है बेटा? 0 है। अंडरस्टूड? क्या अब इसके ऊपर से आपको दो इक्वेशन मिलेंगे? पहला इक्वेशन क्या आएगा बेटा? x माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या आएगा? x माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, और वो क्या होंगे? वो होंगे बेटा टू सेपरेट इक्वेशंस ऑफ दीज टू लाइंस। इसमें जो दो लाइंस है बेटा उनके ये दो सेपरेट इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। क्या रिमेनिंग टू लाइंस आप लिख पाओगे बेटा? ठीक है, क्या ये सम भी आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन। यस यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, ठीक है, चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम जो दिया है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको बेटा k का वैल्यू निकालना है। इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस। ये जो इक्वेशन है बेटा ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो बेटा क्या करोगे आप, ये इक्वेशन एज इट इज लिख दोगे आंसर में, उससे आप कंपेयर करोगे किसके साथ? ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ ना। एंड आफ्टर कंपैरिजन टेल मी a का वैल्यू क्या आना चाहिए? आफ्टर कंपैरिजन a का जो वैल्यू है बेटा क्या वो 3 आ जाएगा, कॉमा टेल मी 2h का वैल्यू क्या आना चाहिए? 2h बेटा क्या यहां पर 10 आ जाएगा, बराबर, तो h क्या आना चाहिए? देयरफॉर h इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा आपको, कॉमा टेल मी b का वैल्यू कितना आएगा? b इज इक्वल टू क्या यहां पर बेटा 3 आ जाएगा, ठीक है, कॉमा 2f क्या आना चाहिए? बोलो 2f यहां पर क्या आना चाहिए? ठीक है, 2g ना सर, 2g क्या आना चाहिए? 2f नहीं, पहले 2g निकालेंगे ना, ठीक है, बोलो 2g यहां पर क्या आना चाहिए? क्या यहां पर x का टर्म है? नहीं है। इट मीन्स दैट x का जो कोइफिशिएंट है बेटा वो कितना है? 0 है, तो यहां पर 2g जो है वो आना चाहिए 0। देयरफॉर g जो है बेटा वो आएगा 0 ना, g कितना आएगा? 0 आएगा, कॉमा 2f कितना आएगा? 2f इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा? 2f बेटा 16 आ जाएगा ना, 2f यहां पर 16 आ जाएगा, तो f कितना आएगा बेटा? क्या f आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में बेटा एंड c जो है ना, c इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? वो आएगा बेटा k, c क्या आएगा? k आ जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। नीचे आप लिखोगे बेटा गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ऐसे आप लिखोगे, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। देयरफॉर उसने बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए ना। बोलो कंडीशन क्या होता है कि ए बी सी प्लस 2 टाइम्स एच जी एफ माइनस क्या होता है बेटा ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। ऐसे कंडीशन उसने सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। बोलो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है। बी का वैल्यू कितना बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, वो भी 3 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू कितना है बेटा, वो के है, कितना है वो के है। माइनस 2 टाइम्स एच कितना है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच का वैल्यू हमने क्या निकाला बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, वो 5 है, बराबर है, वो कितना बेटा 5 है। जी का वैल्यू कितना है, 0 है। एफ का वैल्यू कितना है बेटा 8 है। माइनस ए कितना बेटा 3, एफ का वैल्यू क्या 8 है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस बोलो बी का वैल्यू कितना बेटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी 3। जी का वैल्यू कितना बेटा 0, तो यहां पर 0 का स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू कितना बेटा के, सी यहां पर कितना है के। एच कितना बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच 5, तो यहां पर आएगा 5 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0 ना, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 0। अंडरस्टूड, ठीक है। टेल मी 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, तो यहां पर आ जाएगा 9k, क्या आएगा बेटा 9k। यहां पर बोलो माइनस ये टर्म तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 0 माइनस ये वाला 3 मैं एज इट इज रख रहा हूं। टेल मी 8 का स्क्वायर क्या 64 आना चाहिए, बराबर है। माइनस क्या ये टर्म भी 0 हो जाएगा, माइनस टेल मी यहां पर 5 का स्क्वायर क्या 25 आ जाएगा, 25 इंटू के क्या यहां पर 25k आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है बेटा 0 है, इज इक्वल टू क्या है बेटा 0 है। अंडरस्टूड, क्या समझ में आ रहा है, ओके। नाउ टेल मी 9k माइनस 25k क्या यहां पर माइनस 16k आ जाएगा, 9k माइनस 25k क्या माइनस 16k आ जाएगा बेटा। ये माइनस 3 इंटू 64 मैं एज इट इज रख रहा हूं, 3 इंटू 64 एज रख रहा हूं इज इक्वल टू बेटा 0, तो ये माइनस 16k माइनस 16k यहां पर एज इट इज, ये टर्म उस साइड चला गया प्लस बन गया, तो यहां पर गया 3 इंटू ब्रैकेट 64 इंटू ब्रैकेट 64, तो k इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ऊपर आएगा 3 इंटू ब्रैकेट 64 अपॉन नीचे क्या माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बड़ा 16 1 जा एंड 16 4 जा 64 होता है ना। सो k का वैल्यू क्या आना चाहिए, k मस्ट बी इक्वल टू, देखो ये माइनस साइन ऊपर लिख दो, 3 इंटू 4 इज वॉट 12, तो ये आ गया k का वैल्यू, k इज इक्वल टू आपको मिल गया बेटा -12, क्या मिल गया आपको -12 मिल गया। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया, क्या ये भी सम आपको समझ में आ गया, अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो k का वैल्यू बेटा यहां पर आ गया -12। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चले आगे, चलो बेटा नेक्स्ट सम ले लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज, ठीक है, ये बेटा लास्ट सम है ऑफ दिस चैप्टर। देखो सम क्या है बेटा, फाइंड p एंड q if the equation px square minus 8xy plus 3y square plus 14x plus 2y plus q is equal to 0 represents a pair of perpendicular lines। ये तो लाइंस को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, लेकिन वो लाइंस कैसे बेटा, परपेंडिकुलर लाइंस है, कैसे बेटा परपेंडिकुलर लाइंस। एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q, आपको p एंड q के वैल्यूज निकालने। कैसे निकालोगे, देखो हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन बेटा एज इट इज लिख देंगे आंसर में, उसे हम कंपेयर करेंगे एंड आफ्टर कंपैरिजन यू विल गेट ऑल दी कांस्टेंट ना, ठीक है। बोलो आफ्टर कंपैरिजन a का वैल्यू क्या आना चाहिए, व्हाट मस्ट बी दी वैल्यू ऑफ a, यहां पर a आ जाएगा बेटा p कॉमा b कितना आएगा, सॉरी 2h कितना आएगा बेटा 2h इज इक्वल टू क्या -8 आ जाएगा, तो यहां पर h जो है क्या वो -4 आना चाहिए।
कॉमा बी जो है बेटा, क्या बी यहां पर 3 आ जाएगा, बी जो है ना वो आ जाएगा बेटा 3, कॉमा 2g जो है 2g वो आना चाहिए 14, तो g कितना आएगा, g बेटा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है, कॉमा यहां पर 2f जो है 2f आना चाहिए बेटा 2, तो यहां पर देयरफॉर f आना चाहिए 1, ठीक है, और लास्ट में c जो है एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा q, क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है, तो आपने सारे कांस्टेंट निकाल लिए, ठीक है, नीचे लिखोगे बेटा गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, गिवन इक्वेशन represents pair of perpendicular lines, बराबर है, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है बेटा तो उन्होंने कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या बेटा a प्लस बी जो है, a प्लस बी जो है बेटा वो होना चाहिए 0, therefore a plus b जो है ना वो होना चाहिए 0, because these two lines are what, perpendicular to each other, and when two lines are perpendicular to each other a plus b जो बेटा वो होना चाहिए 0। बोलो यहां पर a का वैल्यू क्या है, a क्या बेटा p है, सो p प्लस बोलो b क्या है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b बेटा 3 है यहां पर, तो यहां पर आ गया 3 इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो p क्या आना चाहिए, p मस्ट बी इक्वल टू -3, तो यहां पर बेटा आपको p का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू मिल गया, ठीक है। नाउ गिवन इक्वेशन क्या कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नीचे लिखोगे आप गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, देयरफॉर उसने बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए ना, कौन सा कंडीशन, ए बी सी प्लस 2 टाइम्स एच जी एफ माइनस क्या होता है ए एफ स्क्वेयर माइनस क्या होता है बी जी स्क्वेयर माइनस क्या होता है सी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 0 होता है। अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, बोलो a का वैल्यू कितना बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वो p है, तो यहां पर a का वैल्यू p लिख दो बेटा, a का जो वैल्यू है वो p है, b का वैल्यू कितना बेटा, b आपका 3 है, c का वैल्यू कितना है, c बेटा आपका यहां पर कितना है q है, तो यहां पर आ गया q प्लस 2 टाइम्स h का वैल्यू कितना है -4, g का वैल्यू कितना है, g आपने 7 निकाला हुआ है, ठीक है, इनटू ब्रैकेट f का वैल्यू कितना बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, इट इज 1 माइनस a का वैल्यू क्या p है, इनटू ब्रैकेट f का वैल्यू यहां पर कितना बेटा 1 है, तो यहां पर 1 का स्क्वायर आ गया ना, af स्क्वायर, ठीक है, माइनस टेल मी b का वैल्यू कितना बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b बेटा 3 है, g का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g 7, तो यहां पर 7 का स्क्वायर आ गया, माइनस बोलो c का वैल्यू कितना बेटा q है, c का वैल्यू कितना है q है, c का वैल्यू कितना बेटा q, और यहां पर h का वैल्यू कितना बेटा, h आपका -4 है, तो यहां पर आ गया -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब इस इक्वेशन में बेटा आप p का वैल्यू भी पुट करोगे ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, हमने p कितना निकाला बेटा -3 निकाला है, so if I put the value of p here, if I calculate it, आपको बेटा q का वैल्यू इजीली निकाल पाओगे आप, ठीक है, आप q का वैल्यू इजीली फाइंड कर पाओगे इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ p आल्सो ओवर हियर, ठीक है, आप इजीली q का वैल्यू निकाल पाओगे, तो क्या आप q का वैल्यू निकाल पाओगे, दैट विल बी होमवर्क फॉर यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q, इट इज वेरी इजी, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ p, आगे सॉल्व करो आपको q का वैल्यू मिल जाएगा, तो यहां पर हमने p का भी वैल्यू निकाल लिया, q का वैल्यू निकाला, वही तो आपको निकालना था बेटा। So this is the last sum of this chapter. This is the last sum of this chapter. Understood बेटा? क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? क्या यहां तक आपको समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, तो आज बेटा हम इतना ही करेंगे। See you tomorrow. कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके बेटा, चलो देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।